हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए रेवाड़ी हलके से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने क्षेत्र के गांव फिदेड़ी, बुडाना, बुडानी, जीतपुरा, बालियारखुर्द सहित आधा दर्जन गांव और शहरी क्षेत्र में धुआंधार प्रचार किया और अपने लिए वोट मांगे। चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और चुनाव में भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजने का भरोसा दिया। लक्ष्मण सिंह यादव ने चुनाव प्रचार में भाजपा नेता सतीश खोला और अजय पटौदा भी उनके साथ चल रहे हैं। रेवाड़ी में आमजन से जनसंपर्क कर पिछड़ेपन को दूर कर विकास के लिए भाजपा को जिताने की अपील की। सभी ने कमल खिलाने के लिए पूरा सहयोग करने का संकल्प लिया। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव बालियारखुर्द में हुए जनसंपर्क कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों में भाजपा की लहर को लेकर खासा उत्साह नजर आया। इस मौके पर भाजपा को अधिक से अधिक वोट देकर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताने की अपील भी की। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव जीतपुरा में जनसंपर्क कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग पहुंचे। युवा साथियों, बुजुर्गों और मेरी माता बहनों ने भाजपा को पूरा समर्थन देने का वायदा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में रेवाड़ी क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर किया जाएगा। इस मौके पर स्वागत सत्कार पाकर उन्होंने सभी का आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के घोषणा पत्र से अवगत करवाया और कहा कि ये भाजपा का संकल्प पत्र है। भाजपा जो वायदा करती है उसे पूरा करने का काम करती है। लक्ष्मण सिंह यादव ने विभिन्न गाँव में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव के कार्यकलापों से जनता नाराज चल रही है और जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। यहाँ जितना विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। पिछले 50 साल से एक ही परिवार का राजनीति में दखल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कभी लूट खसोट की राजनीति नहीं की। रेवाड़ी ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में भाजपा की लहर है और पार्टी तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा का इतिहास है कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की प्रदेश में सरकार बनती है। उन्होंने कहा कि विपक्षी उन्हें बाहरी बताते हैं, लेकिन मैं बाहरी नहीं हूं बल्कि सभी पर भारी हूं। उन्होंने कहा कि वे रेवाड़ी जिले के बाशिंदे हैं, यही उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली है। कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम से राज बब्बर को उम्मीदवार बनाकर उतारा था, वही कहां से थे कांग्रेस वाले ये भी बताएं। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। पार्टी का जो संकल्प पत्र है निश्चित तौर पे उस पर काम करती है और आपने देखा भी है पहले का हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। और जो मैनिफेस्टो में हमने लिख के दिया है उस पर हम काम भी करेंगे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या प्रयास रहेगा अगर भाजपा तीसरी बार? देखिए, हुड्डा साहब 10 साल इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 80,000 लोगों को नौकरी दी। हमने 1,46,000 लोगों को 10 साल में नौकरी पक्की दी और 125 HKRN में हमने जाते जाते उनको भी पक्का किया। तो हमने रोजगार ज़्यादा दिया है। आगे भी हम बेरोजगारियों को रोजगार देने का प्रयास जारी रखेंगे। इसी गति से हम आगे बढ़ेंगे। रेवाड़ी बच इसमें कोई दो राय नहीं, बदहालत है और सारा शहर इस बात का गवाह है, क्योंकि रोज़ लोग फेस करते हैं। तो मेरा तो मुख्य मुद्दा ही इन 5 चीज़ों पे है: बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, रक्षा और चिकित्सा और शिक्षा। इन पे फोकस रहेगा, उन्हीं पे काम करेंगे। वो आम आदमी की ज़रूरत है और उसकी दुर्दशा का ठीक करने का प्रयास करेंगे। जवाब तो 50 साल लेने देना चाहिए रेवाड़ी की दुर्दशा क्यों है, लेकिन मेरे से पूछ रहे हो तो मैं भविष्य में इसको संवारने का काम करूँगा। जिम्मेदार किसे मानते हैं इसे? क्या अधिकारी बेलगाम हो गए, वो नहीं करते, या यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं रेवाड़ी को जो 50 साल से बैठे हैं वो जिम्मेवार है। जो रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी है, अभी जैसे आपने अपने संबोधन में भी कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो बाहरी है और बाहरी व्यक्ति को रेवाड़ी की जनता स्वीकार नहीं करती। लेकिन एक बात बता दूं, लोगों का लाड़ प्यार दुलार इतना ज़्यादा मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इन सब पे भारी हूँ। ठीक है कि नहीं? और अब भारी का जो सवाल आ रहा है, 2009 में ये भी भारी था, कप्तान साहब भी। 4 महीने पहले राज बब्बर आया था, वो क्या इसके कहाँ से आया था, वो भी भारी था। और ये तो बाहर वालों के लिए ही वोट मांग रहे हैं, देश के लिए थोड़ी मांग रहे हैं। तो ये तो सारे ही भारी हैं। चुनौतियाँ कितनी? ये तो जनता बताएगी किसके क्या चुनौती है। मेरे हाथ में होती तो मैं घर बैठ के ही बन जाता। ये तो जनता जनार्दन बताएगी। अभी जीत को लेकर क्या आश्वासन, किस प्रकार का आश्वासन, किस प्रकार का समर्थन? आश्वासन भारी जीत का पूरा आश्वासन है। लोग आज उत्साह है और लोग 50 साल के इनके कामों से परेशान हैं, दुखी हैं और कमल खिलाना चाहते हैं। आपने बेरा ये कीचड़ में कमल खिलता है।
हिसाब मांग आज रही है रेवाड़ी में कीचड़ है चारों तरफ। हिसाब मांग रही है कांग्रेस, किस चीज़ का हिसाब मांग रही है? लगातार हिसाब मांगा जा रहा है। वो कांग्रेस तो जो हिसाब वही मांगता है किसी भी संस्था में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पंचायत में जिसका कोई योगदान नहीं होता वो हिसाब मांग के अपनी हाजिरी लगवाना चाहते हैं। बाकी हिसाब तो इन्हें देना चाहिए। ये 50 साल का, हम तो 5 साल का अपना हिसाब अपने हाथ में लेके दस्तावेज चल रहे हैं। हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी 50 साल का हिसाब दे दें। क्या लगता है तीसरी बार प्रदेश के में कमल खिलेगा? निश्चित तौर पे हरियाणा का इतिहास 1 नवंबर 1966 से है। मैं लगातार देख रहा हूँ जो